कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रामलाल ठाकुर अपने इस्तीफे पर अडिग हैं। रामलाल ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी के अंदर गुटबाजी को हावी करार दिया है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी के उदयपुर चिंतन शिविर में जो संकल्प पारित किए गए थे उसकी कांग्रेस पार्टी कहीं भी पालना नहीं कर रही है। चिंतन शिविर में एक व्यक्ति एक पद की बात हुई थी, लेकिन पार्टी के अंदर उसे लागू नहीं किया जा रहा। रामलाल ठाकुर ने कहा कि एक मिनट के लिए भी पार्टी के उपाध्यक्ष पद पर नहीं रहना चाहते और उन्होंने पार्टी हाईकमान को इस्तीफा भेजा है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी बहुत ज़्यादा हावी है। अपने अपने चहेतों को रेवड़ियों की तरह पद बांटे जा रहे हैं। व्यक्ति का क्या बैकग्राउंड है, पद देने से पहले इस पर छानबीन की जानी चाहिए, तभी नियुक्ति होनी चाहिए। लोग कांग्रेस पार्टी को जिताना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी खुद ही हारने का काम कर रही है। पार्टी हाईकमान को भी सोच समझकर पदों पर नियुक्ति देनी चाहिए। रामलाल ठाकुर ने कहा कि कोई कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और वीरभद्र सिंह के समय से पार्टी में काम कर रहे हैं। अगर पार्टी उनकी जगह किसी और व्यक्ति को भी टिकट देना चाहे तो वे उसके लिए काम करेंगे। हाँ, मैंने दिया इस्तीफा, बात नहीं आई थी। मैंने जिस टाइम मैंने प्रेस को गया, मैं 1 घंटे के अंदर अंदर मैंने जो है वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा को, यहाँ तक कि वीनू गोपाल जी को भी मैंने लिखा है, अध्यक्षा जी को भी लिखा है कि मैं हिमाचल प्रदेश के जो वाइस प्रेसिडेंट मेरे को बनाया है, मैं वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहना चाहता। क्यों नहीं रहना चाहता? देखो, पहली चीज तो यह है कि जो चिंतन शिविर हुआ था राजस्थान में, उसमें डिटेल में डिस्कस हुआ था ये, और ये कहा गया था कि जो पुराने जो पदाधिकारी है, कई सालों से चले हैं, उनको किनारे हटके नौजवानों को मौका देना चाहिए। कहना चाहूंगा, कितना टाइम हो गया, किसी ने उसके ऊपर पूरे हिंदुस्तान में अमल नहीं किया। और जब आपने चिंतन शिविर में डिस्कस कर दिया कि भाई जो पदाधिकारी पुराने चले हुए हैं उनको दूसरों को जगह छोड़नी चाहिए, 2-2 पदों पे नहीं रहने चाहिए, तो मैंने इसलिए जो है वो जो अपने वाइस प्रेसिडेंटशिप है उससे मैंने इस्तीफा दिया है। आज की तारीख में क्या 38-40 तो आपके वाइस प्रेसिडेंट हो गए भाई, आपके 40-45 जो है वो जनरल सेक्रेटरी हो गए। ये मैं कहूँगा ये परंपरा ठीक नहीं है। जो जाता है वो दिल्ली से अपने समर्थकों की नोटिफिकेशन करवा के आ जाता है, फिर दूसरा नेता जाता है वो अपनी नोटिफिकेशन करवा के ले आता है। ये मैं कहूँगा ये परंपरा ठीक नहीं है। जब कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष बनता है तो पुरानी कार्यकारिणी भंग हो जाती है, लेकिन वहां से एक लेटर लेते पिछले वाले भी चालू रहेंगे और नए भी हो गए। आप मेरे को बताइए, ये इतने 45 वाइस प्रेसिडेंट इनको बनाने की जरूरत क्या है? और इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैंने रिजाइन इसलिए किया था क्योंकि राजस्थान में ये डिस्कस हुआ था कि पुराने जो ऑफिस बीरर हैं, जो कई सालों से चले हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और किनारे हटके पार्टी का काम करना चाहिए। मैंने सोचा मेरे को, क्योंकि चुनाव प्रबंधन का काम जो है वो सोनिया जी ने दिया है, चुनाव प्रबंधन का काम पूरा करूंगा और कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए जो जिले मेरे से अभी रह गए हैं, तुरंत 2-4 दिनों के बाद मैं उन जिलों में जाके चुनाव प्रबंधन समिति का काम करूंगा। एज वाइस प्रेसिडेंट मैं 1 मिनट भी नहीं रहना चाहूंगा। मैंने ये कहा, मैं एक सच्चा सिपाही हूँ कांग्रेस पार्टी का। अगर हाईकमांड ये सोचती है कि हमारे को चुनाव नहीं लड़ना, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं बोलूंगा मैं बगावत कर दूंगा। मैंने कहा कि मेरी जगह अगर किसी को और को भी टिकट देना है तो मैं सहर्ष उसको स्वीकार करूंगा और पार्टी की जो है वो काम के लिए चुनाव में पूरा काम करूंगा और पार्टी के सच्चे सिपाही के नाते काम करूंगा। मैं कोई विधायक के नाते या मंत्री के नाते नहीं कांग्रेस पार्टी में। किसी एक को सीएम फेस की जरूरत है अनाउंस करने की? नहीं बहना, देखो मैं उसको नहीं मानता। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जब आपने चीफ मिनिस्टर का फेस डिक्लेयर किया, वही आदमी चुनाव हार गया। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कृपया करके जो है ना, सारे लोग, हिमाचल प्रदेश की जनता जो है वो कांग्रेस को लाना चाहती है, लेकिन हम लोग कांग्रेस को नहीं लाना चाहते। हम व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से जो है ना बटे हुए हैं। जो जिसको मर्जी आता है वो बयान देता है। अध्यक्ष जब बनी है तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बनाई है, इसलिए हमारे को एक्सेप्ट करना चाहिए और उनके नेतृत्व में चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए, करनी चाहिए। लेकिन आज क्या हो रहा है, अगर हम गुटों में बटे हैं तो क्या गुटों में बटे हैं? ये मेरा गुट, ये फलाने का गुट। अरे पहले गुट को छोड़ो, पार्टी का बेड़ा मत करो, सारे इकट्ठे होके पार्टी की, मैं कहूंगा कि सर्वाइवल के लिए हिमाचल प्रदेश में इकट्ठे होकर सबको काम करने की जरूरत है। ये मैंने कहा था। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।